क्या कोई मुसलमान बिना धर्म छोड़े संपत्ति अपनी मर्जी से बांट सकता है? क्या उसे शरिया कानून की सीमाओं से बाहर निकलकर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम अपनाने का हक है? इन्हीं सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में अब गंभीर मंथन शुरू हो गया है। केरल के त्रिशूर जिले से आने वाले वकील नौशाद केके ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि बिना इस्लाम छोड़े भी किसी मुसलमान को अपनी वसीयत शरीयत लॉ के बजाय इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत करने की अनुमति दी जाए। इसके पहले सफिया पीएम नामक एक मुस्लिम महिला और एनजीओ कुरान सुन्नत सोसाइटी ऐसी ही याचिका दायर कर चुके हैं। सफिया ने अपनी याचिका में कोर्ट से एक घोषणा करने की मांग रखी थी कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें धर्मनिरपेक्ष 1925 के अधिनियम द्वारा शासित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। दोनों ही मामलों में बिना वसीयत और वसीयत के उत्तराधिकार के मामले में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को शरिया कानून द्वारा शासित किया जाता है, भले ही वह आधिकारिक तौर पर धर्म छोड़ दें, तो ये न्याय की विफलता होगी। नौशाद की याचिका में कहा गया कि ये याचिका मुस्लिम व्यक्तियों को वसीयत की पूरी स्वतंत्रता देने और शरिया की सीमाओं से बाहर आने की न्यायिक मान्यता मांगती है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह याचिका सफिया पीएम और कुरान सुन्नत सोसाइटी की लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि शरिया कानून के तहत संपत्ति का बंटवारा तयशुदा धार्मिक नियमों पर आधारित होता है, जिसमें एक मुसलमान सिर्फ अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा वसीयत के जरिए दे सकता है, वो भी किसी गैर वारिस को। बाकी 2/3 हिस्सा अनिवार्य रूप से शरीयत के अनुसार तय वारिसों जैसे पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी आदि को बंटता है। बेटों को बेटियों की तुलना में दुगना हिस्सा मिलता है और किसी भी प्रकार की मनमर्जी या समान बंटवारे की अनुमति शरिया उत्तराधिकार प्रणाली में नहीं है। इन्हीं नियमों को चुनौती देते हुए नौशाद ने कोर्ट से पूछा, जब राज्य रोजा, नमाज या हलाल हराम जैसे धार्मिक आदेशों को लागू नहीं करता, तो फिर वो वसीयत के मामले में शरिया कानून क्यों थोपता है? उन्होंने कहा कि शरिया के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति केवल 1/3 संपत्ति ही वसीयत से दे सकता है और सुन्नी मुस्लिमों में ये भी सिर्फ गैर वारिसों को ही दिया जा सकता है। बाकी 2/3 हिस्सा शरिया के तय नियमों के अनुसार ही बांटना पड़ता है। अगर वारिस सहमत ना हो तो कोई बदलाव मान्य नहीं होता। याचिका में कहा गया ये प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। नौशाद का तर्क है कि टेस्टेमेंट्री ऑटोनॉमी यानी वसीयत की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव गरिमा से जुड़ा संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया, अगर धर्म का पालन करने की आजादी है तो उसे ना मानने की आजादी भी होनी चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया कि जब कोई मुस्लिम व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करता है तो राज्य मान लेता है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से बाहर आ गया है, फिर भी किसी खास ऑप्ट आउट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई मुस्लिम जानबूझकर शरीयत की वसीयत सीमा से बाहर जाकर संपत्ति बांटे तो राज्य उस वसीयत को अमान्य मानता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? याचिका में साफ तौर पर ये मांग की गई कि राज्य सरकारें ऐसी वसीयत को मान्यता दें जो सेक्युलर कानूनों के अनुरूप हो और उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ की कसौटी पर ना परखा जाए। अब 3 अहम याचिकाएं एक साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। फैसला आने तक ये सवाल जरूर बना रहेगा, क्या भारत में हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वसीयत की पूरी आजादी मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।